हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। यार कई बार कई सारे इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है रिएक्ट नेटिव के कि आपको एक एन नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आपको एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनानी है एन बाई एन की यूजिंग रिएक्ट नेटिव। ठीक है। ओके। तो उसमें होता क्या है कि आपको ना एक एन नंबर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 3 4 एंड 5। और आपको वो एन नंबर के लाइक बॉक्सेस बनाने हैं, एन बॉक्सेस बनाने हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो हॉरिजॉन्टल एन बॉक्सेस होंगे, फॉर एग्जांपल आपका नंबर 5 है तो हॉरिजॉन्टल 5 बॉक्सेस होंगे और वर्टिकली भी 5 बॉक्सेस होंगे। लेकिन वो हॉरिजॉन्टली भी पूरी स्क्रीन को कवर करेंगे और वर्टिकली भी पूरी स्क्रीन को कवर कर रहे होंगे। ठीक है। तो वो डायनेमिक एक्सरसाइज हो जाता है कि आपको पूरी स्क्रीन को कवर करना है। और यू नो और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, एन लाइक 2 3 4 10 20 25 जो भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको वो रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनानी है डायनेमिकली। तो वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। हम लोग एक फाइल बना लेंगे पहले, ग्रिड जेएस करके कंपोनेंट बना लेंगे और उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे अपने ऐप डॉट जेएस में। ठीक है। ठीक है। तो इसमें एक कंपोनेंट बना लेते हैं RNF S। ये स्निपेट है। और इससे हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं ग्रिड। ठीक है। ठीक है। ओके। सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं और वी कैन से कि सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं। एरे क्या होगी? एरे एन बाई एन की एरे होगी। मतलब जितने हमारे पास आइटम्स हैं ना उतनी एरे होगी। तो एन बाई एन, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट एन इज इक्वल टू 5। 5 एलिमेंट्स हैं। लाइक हमारे पास एन की वैल्यू 5 दी गई है। ठीक है। ओके। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम लोग चेंज करके भी देख लेंगे। ठीक है। अब हम लोग विड्थ और हाइट निकालेंगे, तो हमें बस मेन फोकस इसी पे करना है कि विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। ईच बॉक्स की क्या हाइट होगी, क्या विड्थ होगी। उसी बेसिस पे वो इक्वली हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और वर्टिकली भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी स्क्रीन की कवर करेगा। ठीक है। अच्छा। तो हमारे पास एक एक रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। ये हम लोग रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। ओके। डायमेंशंस डॉट गेट, इसमें मेथड होता है और इसमें हम लोग पास करते हैं विंडो, पूरी विंडो। और इससे हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी, विड्थ और हाइट, जो कि पूरी स्क्रीन की विड्थ होंगी और पूरी स्क्रीन की हाइट होंगी। ठीक है। ओके। तो डिस्ट्रक्चरिंग करके हम लोग विड्थ और हाइट निकाल लेंगे। या तो आप इसमें डॉट लगा के डॉट हाइट डॉट विड्थ करो, या आप डायरेक्टली डिस्ट्रक्चरिंग करके विड्थ और हाइट निकाल लो। ठीक है। तो हमें विड्थ और हाइट मिल गए। ऑल राइट। ठीक है। अब इसी विड्थ और हाइट का यूज करके हमें बॉक्सेस बनाने हैं और हमें एक एरे भी बनानी पड़ेगी। एरे में क्या रहेगा, एन बाई एन की एरे होगी। लाइक एरे में कितने एलिमेंट होंगे, एन बाई एन, मतलब अभी के केस में एन कितना, 5, तो 25 एलिमेंट्स होंगे। तो एक रेंडम एरे बना लेते हैं। और एरे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग मेथड होता है एरे डॉट फ्रॉम। और इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें लेंथ पास करते हैं। लेंथ हम लोग दे देंगे एन बाई एन की। ठीक है। और इसके कॉल बैक में हमें मिलता है कि हमें वैल्यू क्या रखनी है एरे की। तो हम लोग इस वैल्यू रख देंगे, हमें यहाँ से इंडेक्स मिल जाएगा। तो हम लोग इंडेक्स ही वैल्यू रख देंगे, लाइक 1 2 3। हमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे में कितने हैं हमें उससे मतलब है, अंदर क्या है वो मतलब नहीं है। तो हम 0 1 2 3 इस तरह से 25 एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे। लेंथ कितनी है, 25। कैसे, एन बाई एन, मतलब एन 5 है तो 5 × 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ 25 भी डायरेक्टली लिख सकते हो, पर हम डायनेमिक रहे कि हम एन की वैल्यू चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं इसको। ठीक है। ओके। तो वो एरे मिल गई हमें, हम इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, कॉन्स्ट एरे। ऑल राइट, हमने एरे बना लिया, विड्थ और हाइट भी कैलकुलेट कर ली, डायनेमिक एरे भी डायनेमिक कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ओके। अब हम लोग यहाँ पे ना एक मैप लगाएंगे जिससे कि लूप चल सके हमारे एरे का। तो एरे डॉट मैप। ओके। और इस मैप के अंदर हमें मिल जाएगा, एक सेकेंड। ओके। यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस ना लगा के पैरेंथेसिस लगा लेंगे।
ठीक है। और इसको पूरे को एक व्यू में रैप कर लेंगे हम लोग। ठीक है। ओके। और यहाँ पे बॉक्सेस बना लेंगे। ओके। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो क्या किया है। एक व्यू लिया है, ओवरऑल एक व्यू जो पूरी स्क्रीन के लिए होगा। और एक एरे, जो हमें एरे बनाई है हमने, उस एरे को हमने मैप किया है, लाइक एरे डॉट मैप लगाया है जिससे कि पूरा लूप चल सके। ठीक है। और अंदर एक ये व्यू लिया है, तो इसको हमें बॉक्सेस बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। स्टाइल। ठीक है। तो इसको हम लोग दे सकते हैं स्टाइल डॉट बॉक्स। तो बॉक्स। ठीक है। ओके। और इसमें एक स्टाइल ले लेते हैं कंटेनर। स्टाइल्स डॉट कंटेनर। हम लोग यहाँ बना लेंगे कंटेनर। ठीक है। ओके। तो हमारा कंटेनर बन गया है, बॉक्सेस भी बन गया है। हम दोनों की स्टाइल हमें बेसिकली लिखनी है। ठीक है। अब स्टाइल्स किस तरह से लिखेंगे वो भी ध्यान से देखना है आपको। ऑल राइट। तो कंटेनर में हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करेंगे, रो कर देंगे। जिससे जो हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे, जो भी बॉक्सेस होंगे, वो पूरे के पूरे रो डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। और रो डायरेक्शन, क्योंकि अगर रो डायरेक्शन में होंगे और स्क्रीन की विड्थ से ज़्यादा, स्क्रीन की जो विड्थ है उससे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो आगे निकल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रैप कर देंगे। एक रैप करके आता है, फ्लेक्स रैप करके। तो वो क्या करेगा कि अगर स्क्रीन की विड्थ से ज़्यादा हो रहे होंगे तो वो बॉक्सेस को नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग उसको, सॉरी, फ्लेक्स रैप, और इसमें हम लोग रैप कर देंगे। ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब हम लोग आ जाते हैं बॉक्सेस में। और बॉक्सेस की स्टाइल हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले हमें विड्थ देनी होगी। तो विड्थ क्या देंगे, इसकी विड्थ देंगे जो हमारी विड्थ निकली है यहाँ से, ये विड्थ, और डिवाइड बाई एन। एन कितना है, 5, तो हम लोग डिवाइड एन से कर देंगे। तो विड्थ बाई एन। सिमिलरली हमें हाइट देनी होगी। तो हम लोग हाइट क्या देंगे, हाइट बाई एन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर विड्थ हम लोगों ने पूरी विड्थ दे दी, ये वाली, तो ये जो विड्थ है वो तो पूरी डायमेंशन डॉट गेट डॉट विंडो की विड्थ है, लाइक ये पूरी विड्थ है। इसको एन से डिवाइड करेंगे तो, लाइक फॉर एग्जांपल 5 से डिवाइड किया तो 5 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा वो, राइट। इसी तरह से वर्टिकल भी। अच्छा। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब कंटेनर की भी विड्थ दे देते हैं। कंटेनर की जो विड्थ देंगे वो तो पूरी स्क्रीन की विड्थ रहेगी, और जो हाइट रहेगी वो पूरी स्क्रीन की हाइट रहेगी। समझ में आ गया आपको। ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अच्छा। अब इसको हम लोग बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 1। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कुछ भी दे लेते हैं अभी के केस में, लाइट ग्रीन। ठीक है। ऑल राइट। ऑल राइट। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल ही करना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं और इसको ग्रिड, इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं, ये जो हमारा स्टाइल है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और डिजाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और लाइट ग्रीन, आई थिंक इसमें कोई कलर है नहीं। ठीक है, तो ग्रीन दे दिया। ठीक है। ओके। और बॉर्डर
कलर हम लोग वाइट दे देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 आ गए। और वर्टिकली भी देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, तो वर्टिकली भी 5 आ गए। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, एन 5 और एन बाई एन मतलब 5 बाई 5 के ये बॉक्सेस बन गए, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर इसको आप फॉर एग्जांपल 2 करोगे तो आप देख सकते हो 2 बाई 2 के बन गए। और इसको अगर 20 22 भी कर दोगे फॉर एग्जांपल, तो ये आप देख सकते हो कि 20 बाई 20 के बॉक्सेस बन गए। इसको आप अगर 11 करोगे तो आप देख सकते हो 11 बाई 11 के बॉक्सेस बन गए आपके। और इसको आप अगर 50 करोगे तो आप देख सकते हो 50 50 50 बॉक्सेस होंगे, इसमें 50 होंगे वर्टिकली। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी 50 होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम लोग 5 कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा एन बाई एन का रिस्पॉन्सिव ग्रिड तैयार है रिएक्ट नेटिव में यूजिंग डायमेंशन डॉट गेट विंडो। इससे हमने विड्थ और हाइट निकाल ली। विड्थ क्या है, ये पूरी स्क्रीन की विड्थ है। हाइट क्या है, पूरी स्क्रीन की हाइट है। ठीक है, तो कंटेनर की हाइट और विड्थ हमने पूरी ले ली। फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया, ताकि और ये रो में मतलब हॉरिजॉन्टली पूरा आगे जाए ना, लेफ्ट राइट ना भागें, लाइक विंडो से बाहर ना जाए, तो हम लोगों ने फ्लेक्स रैप रैप कर दिया। रैप से क्या होता है कि ये अगर विंडो से बाहर जाता है तो रैप कर देता है, मतलब पूरा कवर करने की कोशिश करता है स्क्रीन पे। ठीक है, और फिर बॉक्स बनाए। बॉक्स क्या है, बॉक्स में हम लोगों ने हाइट विड्थ कितनी ली, डिवाइड बाई एन, टोटल विड्थ डिवाइड बाई 5, टोटल विड्थ ये, टोटल हाइट डिवाइड बाई 5। और बॉर्डर विड्थ ले लिया। बॉर्डर की विड्थ ये देख सकते हो, उसका कलर वन वाइट है और बैकग्राउंड कलर ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमारी ये ग्रिड तैयार हो गई रिस्पॉन्सिव। ऑल राइट। हम्म, एक चीज़ और, ये एरे हम लोगों ने बनाई है। ये क्या काम करता है, एरे डॉट फ्रॉम हमें एक एरे, रैंडम एरे दे देता है, जिसकी वैल्यू यहाँ से डिसाइड होती है इस कॉलबैक से, और लेंथ यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से डिसाइड होती है। ठीक है, और एरे डॉट मैप से हम लोगों ने पूरे कितने आइटम्स दिखेंगे यहाँ से देख लिया। क्योंकि अभी हमें कितने आइटम दिखाने, एन बाई एन मतलब कि 25। तो ये 25 आइटम की एक एरे बना बना ली, और 25 बार इसको मैप कर लिया, आई थिंक लूप चला लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन यार काफ़ी सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।